कौन है वो पांचवा कातिल? मर गई। पांचवे कातिल का नाम सामने ही आने वाला था, पर किसी ने उसे मार दिया। कौन था वो? शेषा, शेषा मैंने देखा उसे भागते हुए सड़क के उस तरफ। जल्दी चलो। शिवन्या, ये तो रहेजा हाउस में गया है। इसका मतलब इसी घर का है। इसे नहीं पता कि मौत इसका पीछा कर रही है। मैं अभी देखती हूँ। नहीं नहीं शेषा, तुम्हारा अंदर जाना ठीक नहीं। शिवन्या, वो अंदर क्या है? मैं जा रही हूँ ना अंदर। तुम वहां पे गई तो किसी को शक हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि वो कौन है। ऋतिक, मैं हूं वो पांचवा इंसान तो जानता है आगे क्या होने वाला है। हम पांच जानते हैं कि राज क्या है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अब जब तुम भी जान ही गई और मुझे देख लिया तो ये राज किसी को बताना मत। आगे क्या प्लान है उसमें तुम चाहो तो मेरा साथ दे सकती हो। बोलो, मानोगी मेरी पार्टनर? तो ठीक है, 10 मिनट बाद मुझे किचन के पास के कॉरिडोर में मिलना। बाकी चेहरे तुम्हें वही दिख जाएंगे। क्या ऋतिक वही है जो जानता है कि पांचवा कातिल कौन है? क्या इसीलिए उसने मोनिशा को मार दिया क्योंकि वो उसका नाम बताने वाली थी? क्या हुआ शिवन्या? पता लगाया तुमने कि वो कौन था? क्या हुआ शिवन्या? तुमने पता लगाया कि वो कौन था? चेहरा तो देख ही लिया होगा तुमने उसका। हो ना हो कि वही है जो तुम्हारे माँ बाबा का पांचवा कातिल। पता नहीं वो है कि नहीं। वो कैसे हो सकता है? मैंने जिसे देखा वो कातिल नहीं हो सकता। क्या देखा तुमने शिवन्या? बोलो मुझे। मैंने देखा कि मैं हूं वो पांचवा इंसान तो जानता है आगे क्या होने वाला है। हम पांच जानते हैं कि राज क्या है। आ गया उसका चेहरा सामने। कितना भोला बना फिरता था। शादी, प्यार, कातिल है वो शिवन्या, कातिल। तुम्हारे माँ बाबा का पांचवा कातिल ऋतिक है। नहीं,
ऋतिक कातिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुमने उससे शादी की है इसलिए, या फिर वो तुमसे प्यार करता है इसलिए, या फिर तुम उससे प्यार करती हो इसलिए? मैं उससे प्यार नहीं करती शेषा। तो फिर क्यों ढाल बनके उसे हर बार बचाती रहती हो तुम? तुम इस घर में शादी करके आई हो बदला लेने के लिए। क्यों भूल जाती हो तुम हर बार? क्यों बचा रही हो उसे शिवन्या? क्यों? मैं उसे नहीं बचा रही शेषा, और ना ही अपना इंतकाम भूली हूँ। और ऋतिक मेरे माँ बाबा का कातिल हो ही नहीं सकता। जब मेरे माँ बाबा की हत्या हुई तो वो 5 साल का था। एक 5 साल का बच्चा कातिल कैसे हो सकता है? अगर वो कातिल होता तो गुरु माँ ने उसे भी वो अंगूठी दी होती और उसने भी वो अंगूठी पहनी होती। हाँ, तो नहीं पहनी उसने अंगूठी तो हमें शक नहीं हुआ था उस पर, इसलिए चलो माना कि ऋतिक सिर्फ 5 साल का था जब तुम्हारे माँ बापा की हत्या। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 साल से अब तक उसके बाप ने ऋतिक को उसकी पूरी कांड की कहानी सुना दी हो। और है तो वो अपने बाप का बेटा है, देगा तो अपने बाप का हिस्सा। और जो कातिलों का साथ दे वो भी कातिल है शिवन्या। हो ना हो, कातिलों की पूरी टोली जानती है कि वो 5वां कातिल कौन है। ऋतिक भी जानता है शिवन्या। नागिन से ज्यादा जहर इंसानों में होता है शिवन्या। नागिन तो सिर्फ डसती है, लेकिन इंसान धोखे से डसते हैं। कहा था ना मैंने शिवन्या कि आएगा वो दिन जिस दिन तुम्हें ऋतिक को ही मानना पड़ेगा। आ गया है वो दिन। कातिल का चेहरा सामने आने लगा है शिवन्या। शेषा, मेरा मन कहता है ऋतिक कातिल नहीं है, निर्दोष है, उनमें से एक नहीं है वो। पर है तो उस परिवार का हिस्सा है। हाँ, पर उन जैसा नहीं है। पर है तो उनके जैसा ही इंसान। पर वो निर्दोष है। पर कातिल का बेटा है। पहले मैं ये पता लगाऊंगी कि सच्चाई है क्या। ऋतिक ने अभी मुझे नीचे बुलाया है उन 5 से मिलने के लिए। अगर ऋतिक कातिल है तो मार दो उसे। मारना तो होगा तुम्हें उसे। जाओ शिवन्या, जाके सच्चाई का पता लगाओ। तुमने उसे ये मांग भरवाई है ना, शादी निभाने के लिए नहीं, इंतकाम पाने के लिए। और अगर तुम्हें पता लग जाए कि ऋतिक उन 5 कातिलों में से एक है, तो इस मांग के सिंदूर को उसके खून से बहाओ। जाओ शिवन्या, जाओ। वो चारों हॉल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। राजदार है मेरे। तुम हॉल में चलो, मैं अभी आया। हिलना मत। कौन हो तुम? कोई भी हो, तुम किडनैप हो चुकी हो। मैं पूछ रही कौन हो तुम? चुपचाप चलो मेरे साथ। कौन हो तुम? अभी पता चल जाएगा। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? चुपचाप चलती रहो। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। क्या चाहते हो? हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मारूंगी मैं तुझे। हैप्पी एनिवर्सरी माँ। थैंक यू बेटा। बचपन चला गया लेकिन तेरी बदमाशी नहीं गई। माँ, मार मैंने खाई, लेकिन ये प्लान हम 5 का था। अंगद, अमृता दी, दिव्या, मैं और 5वें इंसान है पापा। इन्हें भी मारिए। बेटा मुझे आज मारनी पड़ेगी। मैं एनिवर्सरी बॉय जो हूँ आज। ऑफ कोर्स। तो ऋतिक इन 5 की बात कर रहा था। ऋतिक, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? हाँ, कितनी डर गई थी मैं। माँ भूल गई, आप ये पापा के ही कपड़े हैं। इसका मतलब वो अंकुश रहेजा था जिसने मोनिशा का कत्ल किया। भूल गई ना, फर्स्ट एनिवर्सरी पे पापा ने यही पहन के आपको डराया था, जस्ट फॉर फन। पापा ने बताया मुझे। चलो अभी बातें बाद में, पहले केक कट करते हैं। आइए। Happy anniversary to you. Happy anniversary to mom and dad. मैम
यू थैंक यू थैंक यू। हमारी एनिवर्सरी पे एक सरप्राइज गिफ्ट है आपके लिए। सरप्राइज गिफ्ट? हाँ मेरे लिए? खोल के देखो। देखिए। मम्मा तो प्रीति नहीं। दिया तो बोतल पे शुरू होके बोतल पे ही खत्म जाती हो। देखो तो। ये कोई रोटी बनाने की मशीन है क्या? अरे ये क्या? आप मुझे ये गिफ्ट दे रहे हो? क्यों? यामिनी जी, क्या है कि उम्र के साथ साथ आपका वजन भी थोड़ा बढ़ गया है। वेट करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। अरे जब थोड़ा एक्सरसाइज करिए। अरे फिर से वही स्वीट 16 वाला फिगर बनाइए। मुझे देखिए, फ्लैट स्टमक। मैं तो बोलता हूँ मेरे साथ जिम चला करिए। अभी भी सारी लड़कियां मरती हैं मुझ पे। अभी पिछले दिनों 2-3 लड़कियों ने मुझसे पूछा कि आपकी शादी हो गई क्या? मैंने बोला हाँ, वहीं पे गश खा के गिर गई। उसके बाद तुम्हारी मॉम को देख के बोलने लगे कि इन आंटी का नाम क्या है? एंकी जी, व्हाट अ ग्रेट जोक। एंकी जी, अगर मैं चाहूँ ना तो यूं अपना वजन कम कर सकती हूँ, लेकिन आपके सर पर बाल नहीं आ सकते। सो तो है। खैर, मैंने हमारे एनिवर्सरी के लिए एक सुपर्ब सरप्राइज प्लान किया है। वाह, सरप्राइज। वाह। बताइए बताइए, क्या 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 है? हम लोग बाहर जाएंगे। बाहर? कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? हवेली। पापा, हवेली? क्या? मुझे लगा हम लोग पब जाएंगे, दारू शारू के ड्रम खुलेंगे, लेकिन हवेली। पापा, आप तो हमेशा हमें मना करते हैं हवेली जाने से, फिर हवेली का प्लान? बेटा वो आ रही है नागपंचमी। नागपंचमी आ रही है ना? बेटा क्या है कि हमारी मान्यताएं उस हवेली से जुड़ी हुई, इसलिए हम लोग वहां पे महायज्ञ करने जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यामिनी जी का मुंह मीठा वहीं पे कराऊंगा। डैड, एक तरफ तो आप माँ को ये वेइंग स्केल गिफ्ट कर रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि उनको मिठाई खिलाओगे। क्या पापा, मुझे लगा था हम लोग यहीं पे पार्टी करेंगे। एकदम अंकुश रहे जस्ट टाइम। बेटा पार्टी शार्टी में कर लेता, लेकिन क्या है कि आजकल मैं जोरू का गुलाम बन गया। आपकी माँ का हुक्म मेरे सर आंखों पर। तो आपकी माँ ने हमें हुक्म दिया है कि हम लोग हमारी एनिवर्सरी हवेली में जाके ही सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए हम लोग हवेली जा रहे हैं हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। That's final, okay? केक काट, चलो केक खाते हैं। सुनिए, आप उस सिक्योरिटी गार्ड को बुला के लाइए ना। लेकिन छोटी मालकिन, मुझे ऑर्डर मिला है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। अरे मैं कह रही हूँ ना, कुछ काम है, जाइए बुला के लाइए। जी। इसके आने से पहले मुझे आज की पूरी फुटेज देखनी होगी। अंगद, दिव्या, ऋतिक। ऋतिक 1:30 बजे घर वापस आया। वो इंसान अंकुश रहेजा के कमरे में गया और फिर ऋतिक भी वैसी कमरे में गया। उसी इंसान के कपड़े पहनकर बाहर आया था ऋतिक, और वो कपड़े हैं अंकुश रहेजा के। सोनिया, तुम यहाँ? तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही? वो ऋतिक ने मुझे एक घड़ी दी थी, वो मैंने कमरे में ही रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे लगा कि शायद चोरी हो गई है, तो सोचा कि देख लूं कि किसने ली है, पर पता चल गया कि वो घड़ी तो ऋतिक के पास ही है। एक जरा सी घड़ी के लिए ये कैमरा शैमरा नौ ना? मुझे बोल देती, मैं दूसरी मंगा देता।
रात बहुत हो गई, जाके सो जा, सवेरे हवेली के लिए जल्दी निकलना है हमें। जी। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ऋतिक कितने बजे घर वापस आए? तकरीबन 1-1:30 के आसपास। ठीक है, आप जाइए। इसका मतलब मोनिशा को मारने वाला कोई और नहीं, अंकुश रह जाता। ऋतिक निर्दोष है। आखिर बार बार जाल बिछाकर हम सबको मारने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद हम उस हवेली में जा क्यों रहे आंटी जी? आप अच्छी तरह से जानते हैं पिछली बार हम सब मरते मरते बचे थे। मौत का साया है उस हवेली में, तो फिर क्यों? फिर भी हम जा रहे हैं। कभी कभी मौत को टालने के लिए मौत के नजदीक जाना पड़ता है। गुरुमा ने एक योजना बनाई है, उस नागिन के लिए एक जाल बिछाया है। क्या? कल नाग पंचमी के हवन में गुरुमा उस नागिन को बुलाएंगी। गुरुमा उस नागिन को बुलाएगी? पर कैसे? आपके हाथ में तो गुरुमा की दी हुई अंगूठी है, वो नागिन आएगी कैसे? वो आएगी यामिनी जी, वो जरूर आएगी और उसे आना ही होगा। कल बड़ी नाग पंचमी है, सर्पयोनी रात्रि। इस रात को हर नाग नागिन अपनी सर्पयोनी में आती है। हम उस नागिन को उसकी सर्पयोनी में ही मारेंगे। कल सर्पयोनी रात्रि उसके लिए काल रात्रि बनेगी, अकाल रात्रि। कल रात उसका काल आएगा, विकराल आएगा। और कैसे गुरुमा? वो नागिन तो हमसे 4 कदम आगे चलती है। अगर वो 4 कदम आगे चलती है तो हम 4 कदम पीछे चलेंगे, उसे न्योता देकर बुलाएंगे। तो पर कैसे गुरुमा? ये जो रक्षा कवच है, इसे उतार दो। गुरुमा ये अंगूठी है, क्या बोल रही हैं आप? ये अंगूठी नहीं तो हमारी जान बचा के रखी हुई है। उतार दो इसे। लेकिन गुरुमा ने ऐसे कैसे कह दिया? अंगूठी उतारो। जीवन की ढाल जाएगी तभी तो मौत का काल आएगा यामिनी जी। मैं अंगूठी उतारूंगा, हम हवन करेंगे। वो नागिन रूप में हवन में आएगी, हमारे सपेरे होंगे वहां पे। हम दूध चढ़ाएंगे, उस दूध में जहर मिला होगा और नागिन के सामने दूध पड़ा हो और नागिन उसका सेवन ना करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। कल नागिन का अंत होगा यामिनी जी, कल उस नागिन का आखिरी दिन होगा। लेकिन आंटी जी, इसमें तो बहुत खतरा है। आपके हाथ में अंगूठी न देकर अगर उस नागिन ने आपको डस लिया तो? इसी खौफ में तो हम जी रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर नागिन का खौफ खत्म करना है तो इतना खतरा तो मोल लेना ही होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल हमसे ज्यादा खतरा उस नागिन को होगा, और वो भी किसी इंसान से नहीं, अपने प्रिय जलपान से। मैं जानती थी कि तुम वो नहीं, मैं जानती थी। क्या जानती थी तुम? अकेले आदमी को देखा नहीं कि गले लगा लिया। वैसे 1.5 हड्डी इजीली एडजस्ट हो जाता है ना बाहों में, नहीं? मैं जानती थी तुम वो नहीं हो सकते, मैं जानती थी। तो फिर क्या सोच के गले लगाया तुमने? सॉरी ऋतिक। गले लगाने के लिए या मुझे कोई और समझ के गले लगाया इसलिए? तुम पर शक करने के लिए। ओ माय गॉड, तुम तो ऐसे बिहेव करी हो जैसे तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे पति के 15-20 अफेयर है और फिर तुमने जासूसी की और तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा पति इनोसेंट है।
सॉरी सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। तो क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? माँ बाबा की याद आ गई? तो फिर रो क्यों रही हो? मेरी किस्मत है ऋतिक, जो तुम मेरे पति हो। लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती है, शिव जी की पूजा करती है, और बिना मांगे शिव जी ने मुझे तुम्हें दे दी। थैंक यू मैडम। मैं तो हुई लाखों में एक। लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। कहाँ? घर के बाहर। पर जब से तुम आ गई सब गायब हो गए। तुम जो मिल गई लाखों में एक। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ 100 एनिवर्सरी तो जरूर मनाऊंगा, और 10-20 बच्चे पैदा तो हम ऐसे ही कर देंगे। पर हनीमून के बिना ऐसा होता है क्या? वही हनीमून जो आधा रह गया था। नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा था, मुझे याद आ गया ना, इसलिए। ये नहीं कह रहा हूं कि इस बार हम इसे पूरा करेंगे। करेंगे क्या? उस हवेली में जहां हम पहली बार मिले थे। एक बात बताओ, तुम ये हवेली का नाम सुनते ही बार बार बदली बदली सी क्यों लगती हो? अपने पति पर एक फेवर करोगी? तुमने जो अभी अभी मेरी तारीफ की थी ना, वो मैंने ना शायद ठीक से सुनी नहीं है। फिर से कर दोगी क्या? तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो? वो तो मैं हूँ। अरे सुनो 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 सुनो, सुनो। मैं ना एक काम करता हूँ, ये देखो, ये रिकॉर्डर ऑन कर दिया। मेरी तारीफ फिर से कर देना, वो सुनना, और प्लीज याद रखना। लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, शिव जी की पूजा करती है, एक अच्छा पति पाने के लिए। और मुझे तुम मिले। बंदर। इस बंदर के कारनामे दिखाऊं? कोई जरूरत नहीं है, रात बहुत हो गई है, जाके सो जाओ। बंदर। एक ना एक दिन तुम जरूर बोलोगी शिवन्या, जो मैं सुनना चाहता हूं। दिव्या, आज मैं तेरे साथ सो जाऊं क्या? दी, आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं कोई लड़का हूँ। इस हवेली का नाम सुना है ना, डर के मारे चढ़ती ही नहीं है। दिव्या, हाँ क्या हुआ? दिव्या, क्या क्या कह रही थी? मुझे डर नहीं लगता, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अब चेहरा देखो अपना। अब कहाँ जा रही हो? वापस चढ़ाने। और कोई असली में भूत आ गए तो? चलो, गुड नाइट। अंगद भैया, आप भी ना। सामने आओ, वक्त आ गया है। तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना ही होगा। हाँ, तो एक बार फिर वापस हम इस भूतिया हवेली में, जहां न जाने कितने राज, कितनी कहानियां जुड़ी हैं। चलो। कितनी चढ़ाई की उतारनी है? क्या दी, आपने तो आते ही डरा दिया। लगता है आज मेरी अमृता दीदी ने सुबह सुबह बहुत अमृत पी लिया, इसीलिए रस्सी भी साफ दिख रहा है। ये तो मैं मजाक कर रही थी, पता था मुझे। अच्छा नहीं करती?
तो चलो फिर, पूजा शुरू होने में अभी टाइम है, तो मैं आपको डराता हूँ, I mean, डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। वैसे भी अब यहाँ पर आए हैं तो कुछ अमेजिंग और थ्रिलिंग करते हैं ना। माँ कहती है कि इस हवेली से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, आपको भी जोड़ देते हैं। मेरा तो जन्म जन्म का रिश्ता है इसके साथ। दी, आपको पता है कुछ हवेलियां ऐसी होती हैं जो कभी किसी के आने का इंतजार नहीं करती। क्योंकि उनमें भूत होते हैं, भूत। और ये भूत ना किसी के भी पेट में एंटर कर सकते हैं ड्रिंक के थ्रू। दिया पीना बंद कर दो, भूत आ गया तो। कई राज होते हैं इन हवेलियों के। अरे क्या हुआ? इधर इधर यहाँ पे नहीं, कमरे में चल के। चलो 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 चलो। अरे आराम से दियो, आराम। मैं भी तो एक रात से ही पर्दा उठाने आई हूँ। उस देवरी में जो भी इंसान था, हो ना हो, उसके बारे में कोई ना कोई सुराग मुझे यहाँ इस हवेली में जरूर मिलेगा। पिछली बार तो मुझे जाना पड़ गया था, पर इस बार नहीं। पूजा शुरू होने में अभी वक्त है, अभी जाकर देखती हूँ। पूजा का समय हो रहा है, ढेर सारी तैयारियां करनी बाकी है, तुम चलो मेरे साथ। अब एक बात और, आज प्रसाद तुम ही बनाओगी, फूल और बेलपत्र भी ले आओ पूजा की थाली में। चलो। इतने सारे अभिमंत्रित बेलपत्र, इन्हें छू लिया तो। शेषा, शेषा कहाँ हो तुम? शेषा, ओह, तो ऋतिक। अरे भाभी, आप यहाँ? वो मैं मंदिर की तरफ जा रही थी, पूजा की थाली सजानी है ना। और भाभी, वो चाची जी पूछ रही थी कि आपने पूजा का प्रसाद बना दिया? वो नहीं, अभी तक बना नहीं, गैस पे चढ़ा दिया है, बन जाएगा। क्या हुआ भाभी? अच्छा, वो पूजा के फूल? हाँ, वो तो यही है, मैं अभी लेकर गई। रुकिए, मैं लेके चली जाती हूँ चाची के पास, ठीक है? दिव्या, क्या हुआ भाभी? वो नेट पे मंदिर के सजावट के डिजाइन आते हैं क्या? भाभी, ये पूछो कि नेट पे क्या नहीं मिलता है। हर कोने कोने खबर होती है नेट पे। पता है आपको, एक डिजाइन पे क्लिक करोगे ना तो 1000 निकलेगी। मैं आपको सर्च करके दूं अभी? नहीं नहीं, पहले ये लेकर जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में बताती हूँ फिर, ठीक है? शेषा, मैंने तुम्हें एक खास मकसद से यहाँ बुलाया है। बोलो शिवानिया। उस देवड़ी में जो इंसान था, मुझे लगता है कि उसके बारे में कोई ना कोई सुराग इस हवेली में जरूर होगा, या फिर उस 5वें कातिल की कोई निशानी। इंसान चले जाते हैं, पर कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाते हैं। मैंने सोचा था कि पूजा के लिए यहाँ आई हूं तो इस हवेली में ढूंढूंगी, पर मुझे पूजा में रहना होगा। तुम जाओ, ढूंढो, शायद नागमणि और उस 5वें कातिल की कोई निशानी मिल जाए हमें। इस हवेली का कोई कोना बचना नहीं चाहिए तुम्हारी नजरों से, और तुम्हें बचना है सबकी नजरों से। अब जाओ। ठीक है शिवानिया।
दिव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया वो भाभी ने भेजा था, उनके बैंगल्स ढूंढने को। कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे हैं। ये लो तुम्हारे भाभी के बैंगल्स, और उस पे नजर रखना, ओके? नजर? क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं, बस उसे इस कमरे में मत आने देना, ठीक है? क्यों, झगड़ा हुआ आपका? नहीं स्टूपिड, उसे सरप्राइज देना है। इधर आ, ये देख, ये रेडियम पेंट है। तेरे भाभी को ना तारे देखना बहुत पसंद है, इसीलिए आज मैं तारे बनाऊंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? बेवकूफ, वो तेरी बीवी नहीं नागिन है। एक दिन में तारे दिखा देगी, देख लेना। दिव्या, मेरा आइडिया कैसा लगा? अब शिवन्या से, मेरा मतलब है भाभी से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, उसके आने के बाद ही तो जाना कि प्यार क्या होता है। उसी ने सिखाया मुझे प्यार करना। अब तू जा, नहीं तो मेरा सरप्राइज चला जाएगा। जा 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 जा। और आने मत देना, ओके? हाँ हाँ। मांग भरने वाला पति तेरा प्यार इतना ईमानदार ना होता और मेरा दिल थोड़ा बेईमान होता तो आज मैं तुझे डसती। पूजा के लिए ये कुर्ता परफेक्ट रहेगा। अगली बार लेकिन जरा स्लिम फिट बनवाऊंगा। ये एब्स का लुक नहीं आता इसमें। वॉलेट 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 कहाँ गया? कहाँ रख दिया? ये मेरा अतीत, इस भयानक अतीत को भी दफन करना होगा। इसे यहां पे रखा किसने? अगर इसे किसी ने देख लिया तो सारा राज खुल जाएगा, बैंड बच जाएगी। उस तस्वीर में अतीत की ऐसी कौन सी निशानी है जिसे देखकर वो इतना डर गया? अंकुश रहेजा माली के कपड़ों में? इसका मतलब गुरुदेव सही कह रहे थे कि अंकुश रहेजा माली हुआ करता था। लेकिन हमें यह नहीं पता कि ये माली रातों रात इस हवेली का मालिक कैसे बन गया। और शायद हमारे सवाल का जवाब हमें अपने 5वें कातिल और हमारे इश्क की नागमणि के पास ले जाए। ये रख लीजिए। और तो कुछ नहीं चाहिए? हाँ हाँ। रम्या, पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। तुम जाकर सबको बुलाओ। ठीक है। आप दिव्या, 1 मिनट बेटा, सजावट हो गई ना मंदिर की? हाँ चाचा जी, ऑलमोस्ट हो गई। पंडित जी, ये रख लीजिए। और किसी चीज की जरूरत है? माँ। हाँ बेटा। प्रसाद बना दिया मैंने, जाकर मंदिर सजा दूं? नहीं बेटा, सवेरे से सारी तैयारियां तुम कर रही हो। तुम जाओ, जल्दी तैयार होकर आ जाओ, बस पूजा शुरू होने वाली है। जाओ जाओ, जल्दी जल्दी। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रही हो? कमरे में। कमरे में क्यों? कपड़े बदलने। कपड़े क्यों बदलने? तुम तो बिना कपड़ों की, इन कपड़ों में ही अच्छी लग रही हो। पूजा में बैठना है ना? पूजा में भी अच्छी लगोगी इन कपड़ों में। ये क्या है? ये कैच मी, केचअप है। वाइट है।
तो मेयो होगा, सैंडविच खा रहा था ना, लग गया होगा। शिवन्या 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 शिवन्या, शेषा बुला रही है। लगता है उसे कोई सुराग मिल गया है। चल जाएगा। कौन, मैं? कोई और आ जाएगा तो जल ही जाऊंगा। वो गैस पे कुछ चढ़ा के भूल गई, नहीं उतारा तो जल जाएगा। आज रात को तुम देखती रह जाओगी शिवन्या। आज तुम्हें ऐसे तारे दिखाऊंगा जो आज से पहले तुमने कभी नहीं देखे। कहाँ रह गई थी तुम शिवन्या? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो सब छोड़ो शीशा, कुछ मिला तुम्हें? देवरी में जो इंसान कैद था उसके बारे में कोई सुराग, या फिर उस 5वें कातिल के बारे में कोई सुराग? नहीं शिवन्या। तो फिर क्यों बुलाया मुझे? कहानी किसी और की ढूंढने गई थी और निशानी किसी और की मिली। इस हवेली में न जाने कितने राज हैं। ये देखो, अंकुश रहेजा माली के कब्जों में। पर ये तो मालिक है ना इस हवेली का। फिर अतीत की परछाइयों में घिरे अब ये कौन सी परछाई है अंकुश रहेजा की? उसकी ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? ये माली के कपड़ों में क्यों है? और अगर ये इतना गरीब था तो इतना अमीर कैसे बना? इस कहानी में और भी ऐसी कई कहानियां हैं जिनके पन्ने अब तक नहीं खुले। शेषा, तुम ये तस्वीर अभी के अभी गुरुदेव के पास लेकर जाओ। अब वही बता सकते हैं कि ये राज क्या है। ठीक है शिवन्या। ये बीन कौन बजा रहा है? पर ये दुश्मन सपेरा ये बीन क्यों बजा रहे हैं? किसने बुलाया है इन्हें? पूजा में अंकुश रहेजा ने अपनी अंगूठी उतार दी। मेरा तीसरा शिकार तो शैलेश माथुर था, पर आज लगता है इसका वक्त आया है। मौत ने इसे बुलाया है। वक्त हो गया है, चांद निकल आया है, शुरू होने को है सर्प योनि रात्रि। आ गया है उसका बुलावा। तुम सबको इंसानी रूप छोड़कर नाग रूप में आना होगा। अपने 100 सालों के तप को शिव जी को चढ़ाना होगा।